हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जो आपने सोच रखा हो, जो आपने विश मांग रखी हो, वो पूरी हो जाए। तो चलिए गाइस, करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 4:30। 4:30 भी गाइस अभी नहीं बजे हैं, 10 मिनट अभी बाकी हैं। और मैं जो थी ना, आज 3 बजे से जग रही थी गाइस। एक नई कहते ना, एक नई एक्टिविटी थी, एक नई एनर्जी सी थी कि हाँ, नया साल आ रहा है, नया साल है, नया साल है। और गाइस, जब हम छोटे थे ना, तब हमें बहुत बहुत अच्छा लगता था जब नया साल होता था। हम लोग ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे, अरे उस दिन हैप्पी न्यू ईयर है, उस दिन हैप्पी न्यू ईयर है। जब हम स्कूल टाइम जाते थे ना गाइस, तो हम पता है ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह ले जाते थे। सबसे पहले अपनी टीचरों को देते थे, अपने फ्रेंड्स लोगों को देते थे। क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे ना, इतना मोबाइल का क्रेज़ नहीं था। मतलब मोबाइल चलते तो थे, व्हाट्सअप वगैरह, बट हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो इतना हमें नहीं था। हमें मोबाइल ना अलाउ नहीं था, हमें दिया नहीं जाता था जब हम स्कूल पढ़ते थे। तो अपने ग्रीटिंग कार्ड से ही जो है ना काम चलाते थे। और गाइस, बहुत अच्छा लगता था वो दिन। जो मतलब कहते हैं ना, गुजर गए हैं, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। बहुत उस टाइम अच्छा लगता था गाइस। सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलते थे, सबके घर जाते थे। सबसे पता है, और ग्रीटिंग्स कार्ड बहुत खरीदते थे। 31 दिसंबर जो होती थी ना, उसको तो हम लाजमी स्कूल जाते ही जाते थे गाइस। चाहे कितनी भी सर्दी टपाटप की पड़ रही हो, मगर हमें स्कूल जाना था, अपने फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड देना था और मैडम को ग्रीटिंग कार्ड देना होता था। क्योंकि 1 जनवरी को तो छुट्टी रहती थी। तो गाइस, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग की झाड़ू हमने निकाल दी है। और मैं ज़्यादातर जो कूड़ा है ना, वो पॉलीथीन में ही कर रखती हूँ। इससे क्या होता है, डस्टबिन ना गंदी नहीं होती है। तो ज़्यादातर मेरा यही रहता है। डस्टबिन वैसे तो हम धुल लेते हैं, बट जब कूड़ा उसमें एकदम से ऐसे डालते रहो ना, तो वो डस्टबिन पूरा गंदा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो गाइस, आ गए हैं नीचे। जो हमारा डेली का रूटीन रहता है वही हम शेयर कर रहे हैं, और हमारा शुरू भी हो गया। और गाइस, एक अलग ही आज एक्टिविटी थी, एक अलग ही एनर्जी थी। और गाइस, पास में ना, हमारे पड़ोस में एक लोग हैं, वो कराया है रामायण। तो मतलब एक दिन पहले से ही उन्होंने रामायण बैठा रखी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, आवाज़ें भी आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। सर्दी तो बहुत थी, बट हमें ना लग नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। नए साल की खुशी में शायद नहीं लग रही थी। ऐसा लगता है ये जॉकेट भी निकाल दो। और मोटर जब चलाई थी ना, तो पानी गरम गरम आ रहा था, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पानी में हो। बट ज़्यादा अगर पानी में भी सुबह सुबह रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो गाइज़, चलिए, हमने कर दिया है ब्लॉग स्टार्ट। और आप देख सकते हो ये लकड़ियाँ। तो गाइज़, ये लकड़ियाँ हमने मंगाई हैं गांव से, क्योंकि अब हमें उम्मीद है कि धूप निकलेगी नहीं। क्योंकि गाइज़, 2 दिन से ना हमारे इधर धूप नहीं निकली है। और अब जनवरी स्टार्ट हो गई है, तो धूप जो है ना, मुझे नहीं लगता है कि अब मतलब निकलेगी या ना निकलेगी, बट मुझे लग नहीं रहा है। क्योंकि मौसम ना बिल्कुल बादल बादल से हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप के कहीं आते पते नहीं हैं। सूरज जी जो है ना, वो छुट्टी पर गए हैं नया साल मनाने के लिए। अभी मेरा जो रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है। और गाइस, आज मैं ले रही हूँ मॉर्निंग वॉक। गाइस, जल्दी उठने के ना एक अलग ही फ़ायदे भी होते हैं, बहुत सारे मतलब एनर्जी के साथ ना फ़ायदे भी बहुत होते हैं। सबसे पहले तो हमारा काम अच्छे से हो जाता है, और गाइस, हम खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो मैं जैकी को टहला रही थी, मैसी को टहला रही थी। ये कह रहा था मुझे और भगाओ, भाग रहा था, मैं भी इसके साथ भाग रही थी। भागते भागते गाइस, बहुत गर्मी भी लगने लगी थी। अब ये आने को नहीं कर रहा है, इसको है ना, हमको टहलाओ। और लेकिन हमें घर जाना है, क्योंकि टाइम थोड़ा हो गया। मुझे कम से कम 15-20 मिनट हो गए थे गाइस, इसको भगाते भगाते। आ ही नहीं रहा था। आगे अगर इसको ले जाएंगे तो आगे रहते बहुत सारे डॉगीज, जिनसे ये लड़ता झगड़ता रहता है। तो फिर इसको ना हम संभाल नहीं पाएंगे। और गाइस, अभी हमारे घर में ना कोई उठा भी नहीं है जो इसको संभाल पाए। सबसे ज़्यादा डेंजर हमारा जैकी है। और मैसी भी एक अलग ही लेवल पर थी आज, क्योंकि वैसे हमें ये इसको निकालते नहीं है गाइस, इसको हम ना बांध के रखते हैं। ये हमारा ना डॉगी थोड़ा काट लेता है लोगों को, और मैसी नहीं काटती है, बट ये जो है ना, निकलती नहीं है बाहर। डॉगी को अपने बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन सुबह सुबह हमने सोचा चलो टहला दें थोड़ा सा। अभी पास में रामायण हो रही है, तो मुझे डर था कि कहीं ये लोगों को ना काट ना लें, तो इसलिए मैं इनको अंदर कर रही हूँ। वरना इनका तो मन है कि हम बाहर को हमको भागने दो। अभी फ़िलहाल सभी लोग उठ चुके हैं, मगर इतने लोग नहीं उठे। तो गाइस, हम आ चुके हैं ऊपर। जो हमारा काम है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। गाइस, सब्जियों को मैं ना ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है धुल के ही रखूं, क्योंकि जब हम बनाते हैं ना,
तो हमें ना दिक्कत नहीं होती है, वो मिट्टी वगैरह नहीं लगती, तो इसलिए मैं जो भी सब्जी होती है वो धुल कर रखना पसंद करती हूँ। और गाइस भागते भागते जो गर्मी लगी थी और प्यास लगी थी, बस पूछिए मत, तो मैंने ठंडा पानी पीने की बजाय पिया है वार्म वाटर, गुनगुना पानी। और गुनगुना पानी गाइस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, हमारी बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गरम सुबह सुबह गर्म पानी पीने से, मतलब गर्म नहीं, खौलता हुआ नहीं, हल्का सा आप गुनगुना कर लो और पियो, तो बहुत अच्छा रहता है। तो गाइज़ अब हम लगा लेते हैं सुबह का पोछा। तो गाइज़ मैं सुबह सुबह ही पोछा लगा लेती हूँ डेली का, क्योंकि जब नहाने से पहले मैं पोछे का काम ना निपटा देती हूँ। मुझे सही लगता है नहाने से पहले पोछा लगा लो, और बाद में तो लगता ही रहता है, पूरा दिन ही रहता है ये पोछा का। स्टैंडिंग पोछा मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं हो तभी लगाती हूँ, वरना मैं स्टैंडिंग पोछा जो है ना वो कम ही यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर करती हूँ। हाँ तो गाइज़ मैं जो है ना वो स्टैंडिंग पोछा जैसे तबीयत ठीक नहीं है तभी यूज़ करती हूँ, वरना मुझे हाथों से ही जो पोछे लगाने में सफाई होती है वो अच्छी लगती है। तो गाइज़ आ गए हैं छत पर, और सुबह का मौसम देख ही सकते हो, व्यू इतना खूबसूरत हुआ रहता है सुबह सुबह। अगर गाइज़ हम जल्दी नहीं उठते तो कर लेते हैं पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज, साथ ही में करते हैं आपसे बातें। तो गाइज़ सुबह का जो व्यू होता है ना वो अगर हम सुबह नहीं उठते हैं ना तो मिस कर देते हैं, वो हमें फिर पूरा दिन नहीं मिलता है, और फिर तो अपने कामों में लग जाओ, इतने सारे घर के काम रहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो गाइज़ वैसे भी और सुबह का व्यूज़ तो बहुत खूबसूरत होता है। और गाइज़ जैसे कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है सुबह उठने में, तो सुबह ही उठने में ही थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसके बाद अगर आप उठ जाओ तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और बहुत अच्छा भी लगता है। मेरी तो हैबिट में आ गया, मुझे सच में अच्छा भी बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है सुबह सुबह उठो, चिड़ियों की चहचहाट रहती है, ज़्यादा ना शोर शराबा नहीं रहता, बस सुबह जैसे ही दिन निकलेगा फिर शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यही टाइम रहता है ना जो शांत एकदम मतलब मौसम रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ हमने ले लिया है सावर और अब हम चलते हैं मंदिर में। मैंने की थी अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, मतलब नहीं की है। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए ये ड्रेस ली है, चारों न्यू, और ये ऊनी ड्रेस हैं। तो गाइज़ नया साल है तो लड्डू गोपाल जी के लिए वैसे तो है न्यू कपड़े, ऐसा नहीं है कि न्यू कपड़े नहीं हैं, बट नया साल था तो हमने लड्डू गोपाल जी राधा रानी के लिए न्यू कपड़े लेकर आए थे, और ज्वेलरी भी मैं लेकर आई थी। तो गाइज़ अभी हमारी हो गई है पूजा, तुलसा जी को भी हमने जल चढ़ा दिया है। और गाइज़ अब कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी जी के दर्शन। मैंने सुबह प्रसाद भी चढ़ाया था। और गाइस मैंने ना नहाने से पहले अपनी आर्टिफिशियल प्लांट जो है ना वो धुल के रखे हुए थे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मुझे ना आर्टिफिशियल प्लांट बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने मतलब मुझे शुरू से ही अच्छे लगते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि अभी 2-4 साल हुए हैं, मैंने जब से होश संभाला है तब से मुझे ये फ्लावर्स वगैरह रखना घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मुझे रियल नहीं अच्छे लगते, मुझे रियल भी अच्छे लगते हैं, मुझे आर्टिफिशियल भी अच्छे लगते हैं, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। रियल भी हमारे घर में है, ऐसा नहीं है हमारे घर में रियल प्लांट्स नहीं है मगर ज़्यादा नहीं है। आपको एक बगीचा है वो नहीं है हमारे पास, गार्डन, लेकिन मैं गार्डन बनाने का सोच रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि किसी ने मैं सजेशन दिया था कि आप ना फरवरी में रखना, तो हम फरवरी में सोच रहे हैं कि फरवरी में ही प्लांट्स लेकर आएंगे। और गाइज मैंने बहुत सारे प्लांट्स लिए भी थे रियल, ऐसा नहीं है मैंने लिए नहीं थे, लेकिन वो क्या है ना ज़्यादा देख रेख नहीं कर पाई थी मैं, तो वो चल नहीं पाए, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, क्योंकि 3rd फ्लोर पे गाइस रखना होता है, और 3rd फ्लोर पे मेरा बहुत कम जाना होता है, सुबह ही मैं जाती हूँ, वरना मैं पूरा दिन मैं जा नहीं पा रही 3rd फ्लोर पर। और जब आप प्लांट्स वगैरह रखो तो ना उनकी देख रेख बहुत करनी होती है, तभी चलते हैं वो। तो गाइस यहाँ पर हम बना रहे हैं हलवा, और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मैंने जो बता रही है ना, इन कह रही थी ऊपर से ना देसी घी डाल दो, और तो इससे हलवे का टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं आपको बता दूँ, जब कभी भी अगर आप हलवा बनाएं तो आप घी में उसको सूजी को आप फ्राई करते हो, उसके बाद भी अगर आप डालना चाहें तो ऊपर से डाल दीजिएगा। खाना गाइस हमारा रेडी हो गया। और हाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने बनाया है सूखे आलू, पूड़ियाँ और हलवा। तो गाइस मुझे जाना है आज शाम को मंदिर, और नए साल पर मेरा ये रहता है कि मेरी कोशिश रहती है, मैं कहूँगी ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 50-60 लोगों के लिए मैंने खाना पैक मतलब कर रही हूँ, और खाना बनाया हुआ है। जब मैं मंदिर जाऊँगी तो मैं बांटूँगी, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना, एक अलग ही सुकून रहता है गाइस। ऐसा करने से हमें किसी का प्रेशर नहीं रहता, ये सब हम अपने मन से करते हैं। तो नए दिन की नई शुरुआत है, तो नई शुरुआत मैंने मतलब हमने अपना न्यू ईयर किस तरह से मनाया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो हमारा न्यू ईयर का दिन गया है वो कैसा गया, मेरा तो गाइस बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा लगा था मुझे। और
आप लोगों का कैसा गया है ये भी आप लोग हमें बताना। तो गाइज़ यहाँ पर मैं तनुष्का को बता रही हूँ कि इस तरह से पैक करो। और गाइज़ टाइम लगता है पैकिंग में। अभी हमारी पूड़ियाँ निकल रही हैं और जो पूड़ियाँ ठंडी हो गई थी ना, तो हमने कहा ठंडा कर लिया था, आलू वगैरह हलवा सब ठंडा था, क्योंकि गरम गरम अगर हम पैक करते ना तो वो ख़राब हो जाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है वो। तो अभी ना, वैसे गाइज़ मैं सुबह चली जाती थी मंदिर, लेकिन जब मैं उस बार गई थी ना, बहुत भीड़ होती है गाइज़। न्यू ईयर पे सभी लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, लाइन बहुत लंबी होती है। पिछली बार ना हमें दर्शन भी नहीं हो पाए थे, तो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग ना शाम को जाएंगे। और शाम को क्या होगा, वहाँ पर खाना भी बांट देंगे, क्योंकि मंदिर में ना बैठे रहते हैं बाहर को लोग। तो मतलब पिछली बार भी हमने बांटा था, तो वो तो क्या होता है, जैसे उस बार तो धूप भी निकली थी, बट इस बार ना धूप नहीं निकली है। मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना हाथ कट के जा रहे हैं, मोटर का पानी भी नहीं छुआ जा रहा। तो गाइज़ अभी मैं बता रही हूँ, ये पैकिंग तनुष्का से नहीं हो रही थी, ये लग रहे थे ऊपर को, इनको ना अच्छे से पैक करना था। तो सभी ने गाइज़ हमारी हेल्प कराई है। अकेले तो हमारे बस का नहीं होता है, कुछ भी काम हम अकेले कर लें, ये सब मिलके ही सब लोग करा देते हैं। और हमने जैसे कि आपको बताया, हम जब भी कोई काम करते हैं तो सभी लोग हमारी हेल्प कराते हैं। नीचे जो रहते हैं वो भी कराते हैं, ऊपर जो रहते हैं वो भी कराते हैं। और ये जो आप देख रहे हो जिसकी गोद में बच्चा है, तो ये हमारी जिठानी जी के बेटे और बहू हैं। तो ये पास में ही इनका घर है, तो ये आ जाते हैं, जब भी काम होता है तब आ जाते हैं। न्यू ईयर पे ये लोग वैसे भी आते हैं, और वैसे तो खैर जब तब पे आ ही जाते हैं। न्यू ईयर या खासकर कोई फेस्टिवल होता है तो ज़रूर आते हैं। तो गाइज़ ये भी आ गए हैं, इनको भी हम लेकर चलेंगे मंदिर, और सब लोग अगर साथ में चले ना तो अच्छा लगता है। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ, न्यू ईयर पे मैं कहीं मॉल वगैरह या फिर ऐसे ही नहीं जाना पसंद करती हूँ। अपनी अपनी गाइज़ सोच होती है। मेरा तो बस यही रहता है, मंदिर में जाओ और जो भी आपके ऊपर जो भी आप कर सकते हो। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ हम बहुत अच्छे मतलब कर सकते हैं, जितना भी हमारा हो सकता है हम उतना कोशिश करते हैं करने की। तो मेरा मन रहता है कि हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ किसी भी तरह से। तो गाइज़ मुझे ये समझ में आता है कि खाना बनाओ, और जितना भी हम कर सकते हैं गाइज़ उतना हम मतलब कर सकते हैं। ये है ना कि ज़्यादा नहीं कर सकते, तो जितना है हम उतना कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम कर लेते हैं फटाफट से खाना पैकिंग, क्योंकि टाइम ना यहाँ पर 4 बज गए थे और अब हम आ चुके हैं मंदिर में। तो गाइज़ हस्बैंड ने जो है ना वो हमें करा दी थी, ये हमारे मिलने वाले हैं, तो इनकी टुक टुक थी, तो हम इनको भी लेकर आए थे साथ में। हमने कहा लेकर चलो, क्योंकि अकेले बस का नहीं होता गाइज़, बहुत भीड़ रहती है। और खाना भी जब हम बांटते हैं ना, मैं अकेले तो बांट भी नहीं पाऊँगी गाइज़। और वहाँ पर ना जब हमने फ़ोन कर दिया था, तो हमारे मायके वाले जो हमें चाची हैं, भाभी हैं, दिशु वगैरह सब लोग आ गए थे। दिशु मैं आपको बता दूँ मेरी चाची जी की बेटी यानी कज़िन है मेरी, तो सब लोग आ गए थे। बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब लोग एक साथ कहीं जाते हैं मंदिर वगैरह या फिर कहीं घूमने, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पर मैं अकेले बांट भी नहीं सकती, मैं तो हाथों से ना, ये लोग छीन छीन के ले जाते थे, तो हम ये लोग बंटवा रहे हैं, हेल्प करा रहे हैं हमारी। तो गाइस अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। खाना अभी पूरा नहीं बटा है, थोड़ा सा रह गया है। तो यहाँ पर ये कह रहे थे ऐसा है मंदिर हो आओ, उसके बाद जो थोड़ा बांटेंगे वो बाद में बांट देंगे, क्योंकि मंदिर में भी ना लाइन फिर आगे रोड से लग जाती, अभी थोड़ी कम है, बट रोड पे यहाँ पर जो खाना है वो पहले हम थोड़ा सा बांट देते हैं, उसके बाद हम बाद में बांटेंगे। पहले हम करेंगे मंदिर में अंदर दर्शन। तो यहाँ पर गाइज ये लोग बैठे रहते हैं। गाइज आप देख सकते हो, ज़िंदगी इसे कहते हैं ज़िंदगी। मैं बहुत मुझे थोड़ा अजीब लगता है इन सबको देखकर कि, लेकिन क्या कह सकते हो, है ना, अपनी अपना वो है। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, चलते हैं और गाइज़ प्रसाद लेंगे। और भीड़ तो बहुत है, क्योंकि आज न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं। वैसे ये मंदिर जो है ना बरेली का, मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसका व्यू पूरा मंदिर आपके साथ शेयर किया है। बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत पुराना है, बहुत फेमस है बरेली का अलखनाथ मंदिर। अगर आप सर्च भी करोगे ना तो जब आएंगे आ जाएगा बरेली अलखनाथ मंदिर। तो गाइज लाइन आप देख सकते हो बहुत लंबी थी। हम तो तब भी थोड़ा मतलब 4:30 5 बजे पहुँचे थे, तो थोड़ा कम थी, लेकिन हमको ना 1-1.5 घंटा मंदिर में अंदर लग गया था, लाइन में लगे। तो गाइज अब कर लेते हैं भगवान जी के दर्शन। और घंटी की जो शाम की आरती हुई थी, घंटी की जो आवाज़ थी बहुत अच्छी थी गाइज। तो गाइज़ अब हम चलते हैं घर को वापस, और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग भी एंड कर देंगे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं, पहली बार विजिट करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खाना हमारा जो रह गया है वो हम भी बांट देते हैं, जो और लोग बचे हैं तो उन सबको बांट देते हैं। मिलेंगे